अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय चैनल एंड अदर भी लोग। उम्मीद है हमारे देखने वाले जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो जी आज है जुमे का दिन और ये है जुमेरात, जहाँ पर मैं बना रही हूँ जी देसी चिकन। क्योंकि मेरा काफ़ी जब से मैं बीमारी हूँ मेरा दिल कर रहा था कि मैं जो है ना देसी चिकन खाऊँ, लेकिन हमारे यहाँ मिल ही नहीं रही थी। मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सारे जानने वालों से पूछा लेकिन कहीं से भी नहीं मिली। तो जी जुमेरात को मैंने बनाया था चिकन कद्दू। तो जी आज वो चिकन कद्दू बनाने के बाद जी असर के टाइम मुझे फिर मिल गई थी देसी चिकन, जो कि पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से कोई फरिश्ता था क्या था, जो बंगाली हमारे घर के नीचे ही बेचने आया हुआ था। तो हमने वहाँ से ले ली थी जी चिकन। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ये मैंने इसको कुकर लगा रही हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी रेसिपी देखनी हो तो आप मेरे ये वीडियो पीछे करके जो है ना मिसाले रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 गिलास जो है ना पानी का ऐड कर दूँगी, क्योंकि देसी चिकन जो होता है ना थोड़ा देर से गलता है। तो इसको मैं तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। तो ये है सुबह जुमे का दिन और मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि आजकल जो है ना सर्दियाँ, तो इसकी वजह से मैं जो है ना रोटी घर में बना रही हूँ। जैसा कि पहले रोटी मैं बाहर से ही लेती। तो यहाँ पर मेरा माशाल्लाह जो चिकन हो गया था रेडी। इसमें मैं ऐड कर दिया था 1 कप दही, 2 टीस्पून जो है ना सूखा धनिया, हाफ मैंने लीमू ऐड किया था और साथ में बना रही थी पराठे। अगर मेरे किसी बहन भाई ने खाने हो तो जी बिस्मिल्लाह मेरे घर आ सकते हैं। हमारे यहाँ आज बनी हुई है देसी चिकन और फार्मी चिकन, और कद्दू गोश्त भी बना हुआ है जो मैंने जी रख दिया था। तो यहाँ पर मेरे बच्चे जो है ना रेडी हो गए थे बाहर जाने के लिए। और ये जुमे के बाद क्या टाइम है, जुमा पढ़ के आसिम और उसके बाबा आ गए थे। तो जी ये 3 बजे का टाइम है, क्योंकि जुमे पढ़ने के बाद उन्होंने फिर खाना होता है, खाना चाय पीनी होती है। तो बाद में मैं रेडी हो गई और बच्चों को लेके हम जा रहे हैं बाहर। लेकिन मेरे जाने का कोई भी बिल्कुल भी इरादा नहीं था, क्योंकि अभी तक तबीयत मेरी सेट नहीं हो रही। पता नहीं क्या वजह है, दिल ही नहीं करता, ऐसे जिस्म थका थका सा रहता है। तो मैंने कहा चलें आज मैं बाहर नहीं जाती, क्योंकि 2 दिन पहले जो था हम बच्चों को बाहर लेकर गए थे। 2 दिन यानी कि पहले से इनके पापा घर में ही हैं, घर में है तो बाहर बच्चों को हम बाहर ही घुमा फिरा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही होगी, क्योंकि अभी तक मेरी आवाज़ बिल्कुल भी सेट नहीं हुई, तबीयत भी, लेकिन दवाइयाँ मैं खा रही हूँ। और जी ये देखें हमारे यहाँ जो पहाड़ पहले काले थे, ब्लैक थे, सड़े हुए दिखाई देते थे, तो जी वो हो गए हैं सरसब्ज। और ये बहुत ही दिलकश मंजर पेश कर रहे थे। बहुत ही दिल कर रहा था कि हम उतर के यहाँ पर थोड़ा इंजॉय करें, बाहर जाएं, लेकिन टाइम नहीं था, क्योंकि 3 बज रहे थे और 11वीं शरीफ भी थी। मैंने वापस भी आना था, 11वीं भी पकानी थी। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं 11वीं जो है ना कभी भी ना छोड़ूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने स्टार्ट किया पकाना तो अब तक मैं पका रही हूँ। तो जी ये देखें अभी भी हम जा रहे हैं। दरअसल हमारे घर से और मक्का का जो सफ़र था वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। तो मैंने तो उनके पापा को कहा था कि अपने बच्चों को ले जाएं, आप आपके बच्चे आप ले जाएं इनको थोड़ा बाहर, लेकिन नहीं, वो भी अपनी जगह पे सच्चे थे, क्योंकि बच्चे तंग करते हैं और इन्होंने कहीं हिसाब करने जाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम हो गए थे मक्का में इंटर। ये मक्का का एक इलाका है जो हमारे मेरे देखने वाले व्यूवर्स हैं मक्का में, जिद्दा में रहने वाले या सऊदी अरब में, उनको पता ही होगा। ये है जी मक्का के नज़दीक एक काकिया का इलाका, वहाँ गए हुए थे। और वहाँ पर मेरे हस्बैंड ने कोई मशीन वगैरह लगाई हुई थी जी काम पे। तो 2-3 महीने से उसका हिसाब नहीं किया था। आज फ्राइडे था और काम भी थोड़ा ढीले ढीले हैं, समझ जाएं आप। तो इन्होंने कहा क्यों ना कि आज मैं ना हिसाब कर लूँ। तो जी माशाल्लाह ये न्यू एरिया था, मैं तो फ़र्स्ट टाइम इस साइड पे आई थी। लेकिन मेरे मियाँ बता रहे थे कि उन्होंने यहाँ पर ठेकेदार हो संभालने से पहले इन्होंने यहाँ पर मज़दूरी की हुई थी। तो इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ उन्होंने मज़दूरी किया आज वो मज़दूरी नहीं की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें अच्छा खिला रहे हैं, अच्छा पहना रहे हैं, हमारा बहुत ख्याल रख रहे हैं। और शुक्र है उस ज़ात का जो हमें अच्छा रिस्क पानी दे रही। तो माशाल्लाह ये भी काफ़ी सरसब्ज इलाका था और बहुत प्यारे प्यारे घर थे और साफ़ सुथरा इलाका था, बहुत अच्छा एरिया था। जैसा कि सऊदी अरब में माशाल्लाह सफाई का बहुत बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हिदायत दे, हमारे पाकिस्तानियों को, हमारे इंडिया भी हमारा पड़ोस मुल्क है, अल्लाह पाक उनको भी कि वो भी और हम भी अपने घर को, इलाके को, मोहल्ले को जो है ना साफ़ सुथरा और अच्छा रखें। तो जी यहाँ पर
हम पहुंच चुके थे जहां पर हमारी मंजिल थी, हमने जाना था। तो यहाँ पर जो टाइम हो गया था असर तकरीबन ख़त्म हो गई थी, क्योंकि 3 बजे तो हम घर से निकले थे, 1-1.5 घंटे का सफ़र था। तो हम कहीं भी नहीं रुके, हालांकि पहले हम रुकते थे क्योंकि कुछ बच्चों के खाने वगैरह की चीज़ें लेने के लिए। तो आज हम जी आ गए थे डायरेक्ट। तो जी ये देखें, इन सऊदियों ने अपने घर के आगे जो है ना ग्रासरी प्लाट भी लगाए हुए थे, तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे और अच्छे लग रहे थे। पर हमने थोड़ा आगे जाना था क्योंकि हम वहाँ नहीं रुके। तो जी यहाँ पर हम मेरे मियाँ ने किया स्टॉप और हमें गाड़ी में छोड़ दिया और ख़ुद वो चले गए थे शॉपिंग का नाम आ रहा है, वो चले गए थे हिसाब करने। और बच्चे बैठे बैठे थक गए तो वो गाड़ी से नीचे उतर गए और जुलेखा को ले गए थे जी उसके मामू, वो थोड़ा आगे ले गए थे। तो यहाँ पर ज़ैनब ने वही ड्रेस पहना था जो कुछ दिन पहले मैंने स्टिच किया है। और यहाँ पर भी काफ़ी अभी बिल्डिंगें बन रही हैं, तकरीबन ये न्यू एरिया था यहाँ पर, इसलिए मशीनरी लगी हुई थी। तो जहाँ यहाँ पर मुझे लगा कि ये कोई किराए पे मकान मिल रहा था, तो मैंने देखा कि ये बाहर से साइन बोर्ड लगा हुआ था, तो मैं यहाँ तक आ गई। माशाल्लाह बाहर से तो अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने मियाँ को बताया, वो कह रहे थे कि अगर 5 कमरे और 6 हमाम और 1 किचन और 1 मजलिस वगैरह बता रहे, तो ये काफ़ी महंगा होगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, छोड़ें, फिर हम जहाँ पर हैं वहीं ठीक हैं। तो बच्चे यहाँ कर रहे थे मौज मस्ती और शाम का टाइम था और बच्चे चाह रहे थे कि हम कहीं पार्क में जाएं, लेकिन हम नहीं गए। तो जी ये वापस आ रहे हैं और ऊपर से वो देखें माशाल्लाह, ये मक्के के ये वो जगह है जहाँ पर मक्का का जो हरम का नक्शा है ना, नक्शा बनाया गया था। तो ये किसी कंपनी ने बनाया था, तो ये मक्का की बिल्डिंग बनने से पहले तो ये वैसे का वैसे खड़े। तो जी वापस हम आ गए थे जी जम्मू, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जल्दी जो है ना घर चलें और 11वीं शरीफ बनानी है। मुझे भी जल्दी थी, लेकिन बेटा तो एक ही है ना, बेटियां भी सिर आँखों पे, लेकिन बेटे ने कहा नहीं मुझे एक ड्रेस चाहिए क्योंकि उसकी आगे आ रही है बर्थडे, तो उसके लिए हमने लेना था जी ड्रेस। तो हम चले गए जम्मू। तो यहाँ पर हम चले गए, ये हमने गाड़ी पार्क की। तो ये फ़र्स्ट टाइम, मैं हालांकि जिद्दे से ही शॉपिंग करती हूँ, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम था। आसिम को ज़िद थी कि नहीं मैंने तो इधर से ड्रेस लेना है, मुझे ड्रेस चाहिए, चाहे अभी भी जिद्दे चलो। और कह रहा था कि मुझे 3 ड्रेस चाहिए। उसके पापा कह रहे थे कि बेटा अभी जो है ना थोड़ा हाथ हौला रखें। तो बाकी यहाँ पर हमने देखा उससे कोई ड्रेस अच्छा नहीं लगा, लेकिन माशाल्लाह यहाँ क्वालिटी अच्छी थी और अच्छे कपड़े थे और पैसे भी बहुत ही अच्छे थे। लेकिन मेरे बेटे को ज़ाती कोई पसंद नहीं। उसके बाबा ने कहा आप देख लें, अगर आपको पसंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने कहा नहीं, क्योंकि वो मेरा बेटा ये चाह रहा था। माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत समझदार है, बहुत ही ज़्यादा, और कहना भी मान लेता है। तो उसका माइंड ये था कि मैं ऐसा ड्रेस लूँ जो मैं बर्थडे पे पहनूँ और आगे सर्दियों में पहनूँ, क्योंकि घर में पहनने के लिए माशाल्लाह उसके पास बहुत ही ज़्यादा कपड़े हैं जो पाकिस्तान से आए, कभी किसी ने गिफ्ट भेज दिया इस तरह से। तो ये हम आ गए थे कि और शॉप में इसकी जो प्राइस थी कपड़ों की वो भी नॉर्मल थी, और बात वही है कि मेरे बेटे को पसंद आने चाहिए। तो जी यहाँ पर कपड़े अच्छी क्वालिटी के थे और अच्छी प्राइस में थे। मैं देख रही थी, अबाए भी लगे हुए थे और भाई जो थे वो भी दिखा रहे थे। लेकिन यहाँ पर मुझे ये ड्रेस अच्छा लग रहा था, इसका स्टाइल भी और नीचे से फ्रिल बना हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। लेकिन मैंने लेना तो नहीं था और ना ही ये ड्रेस मुझे आना है। तो बस देख के दिल को खुश कर लिया। और आसिम को जी फाइनली यहाँ पर ड्रेस आ गया था पसंद, तो हमने वो ले लिया था और वापस हम आ रहे थे। तो जी ये है जिद्दा और मक्का के दरमियान जम्मू में एक इलाका है, वहाँ से जो रहते हैं उनको तो ऑलरेडी पता होगा, मेरी बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जो न्यू हैं तो जी वो यहाँ पर आएँ और विज़िट करें। यहाँ पर कपड़े बहुत अच्छे थे बच्चों के, लेकिन शॉप अभी तकरीबन वो न्यू लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ले आए थे जलेबियाँ। जब भी हम जम्मू में आए तो जी हम खाते हैं जलेबियाँ, और आज साथ में थे गुलाब जामुन। और घर वापस आकर मैंने जल्दी से जी रेडी किया था 11वीं शरीफ। तो आज पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी, लेकिन आज मैंने कहा नहीं टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर बनाई थी जी 11वीं। आते आते मुझे हो गई थी इशा की अज़ानें और दुकानें हो गई थी बंद। तो जो मेरे घर में दूध पड़ा था और सवियाँ पड़ी थी, उसी को मैंने जल्दी से जो है ना 11वीं शरीफ का ख़त्म दिलवाने के लिए निकाल के पका लिया था, और साथ में मैंने आटा भी गूँध लिया था। तो क्योंकि खाना भी मैंने रेडी करना था।
तो यहाँ पर जल्दी मैंने सवियाँ रेडी कर ली और साथ में खाना। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग, मेरी आज की रूटीन मेरे देखने वालों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना और अपनों का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। ये हमारे अपने ही हमारा सब कुछ है, बाकी अपने हैं तो सपने हैं, अपने नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जी फिर भी वही बात कि अपनों का बहुत सा ख्याल रखें, छोटी छोटी उनकी गलतियां माफ़ करें, कोई नहीं होता है और दिल पर ना लें। तो मुझे अपनी दुआओं में रखिए याद, ताकि एक और मैं न्यू वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर, ताकि मेरी और आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो माशाल्लाह यहाँ पर मैंने सवियाँ रेडी कर ली थी। यहाँ पर मैंने आज जल्दी में की थी, तो जो उनको ये रेडी करने के बाद ठंडा करके मैंने इनको कर दिया था डिस्ट्रीब्यूट।